सभी को नमस्कार। चैनल में आपका पुनः स्वागत है। अर्थशास्त्र की इस विशेष सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था, जिसमें हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो दोस्तों हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, अर्थव्यवस्था ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ और एक व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है? मुद्रा, मतलब पैसा। और व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली, मतलब सही तरीका, प्रॉपर वे। क्या होता है? सही तरीका, प्रॉपर वे। तो अर्थव्यवस्था का मतलब यह निकल कर आया, किसी देश में, किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? देखिए, किसी देश में मुद्रा का सही तरीके से चलन, ये जो होता है यही कहलाता है अर्थव्यवस्था। अब एक और चीज समझिए, संसार में मनुष्य होते हैं। ये मनुष्य क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दो एक्टिविटी करते हैं। एक करते हैं आर्थिक क्रिया, मतलब इसको बोला जाता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और एक और क्रिया करते हैं ये नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी करके वो क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर वो कोई भी पैसा नहीं कमाते हैं, मतलब समाज सेवा का काम करते हैं। तो समझ में आया आपको? आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? गैर आर्थिक क्रिया। तो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटी। देखिए, यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि अर्थ मतलब मुद्रा, जहां पर मुद्रा की बात आएगी वो आएगा अर्थव्यवस्था के अंदर। और दोस्तों, मुद्रा का संबंध कहां पर है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी में है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है? एक्टिविटी कर रहा है। अब ये एक्टिविटी कौन सी होती है, यही हम सब डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था के अंदर। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या क्या आता है? देखिए, मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, पहली चीज तो। और क्या कर रहा है? प्रोडक्शन करना मतलब उत्पादन करना। और क्या कर रहा है? वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। इन सब चीजों से करके वो क्या कर रहा है? पैसों को प्राप्त कर रहा है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और क्या कर रहा है? वो एक्सचेंज कर रहा है, मतलब विनिमय। एक्सचेंज का मतलब होता है, ठीक है, कोई वस्तु के बदले में वस्तु का वो एक्सचेंज कर रहा है और उससे क्या कर रहा है? धन अर्जित कर रहा है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इन सब इकोनॉमिकल एक्टिविटी करके वो क्या कर रहा है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये हम डिस्कस करते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि मुद्रा का सही तरीके से चलन होना किसी देश में, उस देश की वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब हम आगे बात करते हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। चलिए, टाइप ऑफ इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको समझना हमको जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूंगा डायरेक्टली कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है। तो पहले ये समझ लीजिए अच्छे से, फिर मैं बाद में अगर बोलूंगा कि चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो आपको समझ में आएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। अगर किसी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था का एक मकसद होता है सिर्फ पैसा कमाना। देखिए, इसके नाम में स्पष्ट है, कैपिटल, मतलब पैसों की बात हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी का पैसा कमाना, ठीक है। समाज को महत्व नहीं दिया जाता है इस इकोनॉमी के अंदर। एक और पॉइंट ध्यान से सुनिए, जब अर्थव्यवस्था रीच पर्सन के अंडर होती है, रीच पर्सन के अंडर होती है, उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। ऐसी अर्थव्यवस्था जो होती है उस पर कंट्रोल किसका होता है? वो होता है निजी उद्योगपति, मतलब प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है ऐसी अर्थव्यवस्था पर। और ऐसी अर्थव्यवस्था कहां पर पाई जाती है? देखिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अमेरिका। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
उनका एम क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है, समाज को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है यहाँ पर। ऐसी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज जरूर होंगे। तो एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि प्रॉपर लीडरशिप होती है ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर, प्रॉपर लीडरशिप होती है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या होता है? भेदभाव होता है। समाज के हर तत्वे को लेकर नहीं चला जाता है इसके अंदर, इसलिए इसमें भेदभाव देखा जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो आपको समझ में आया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसका एम होता है पैसा कमाना, समाज को लेकर नहीं चला जाता है इसके अंदर। अर्थव्यवस्था रिच पर्सन के अंडर होती है, प्राइवेट सेक्टर का अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल होता है। एडवांटेज ये है कि प्रॉपर लीडरशिप होगी, डिसएडवांटेज ये है कि भेदभाव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सोशलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो चलिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का एम क्या होता है? अगर किसी देश में ऐसी अर्थव्यवस्था है तो उसका एम होता है कि समाज को लेकर चला जाता है, समाज को महत्व दिया जाता है, पैसा कमाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, समाज को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अब एक बात और ध्यान रखिए, जब अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट के अंडर होती है, मतलब दोस्तों गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, जब किसी अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसे हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ऐसी अर्थव्यवस्था के कुछ फायदे भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज ये है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर समाज को लेकर चला जाएगा, हर तत्वे को यहाँ पर बढ़ने का मौका दिया जाता है, तो यहाँ पर भेदभाव नहीं देखा जाता है। डिसएडवांटेज इसका यह है कि यहाँ पर प्रॉपर लीडरशिप नहीं देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, हर तत्वे को लेकर चलना है, तो लीडरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं होती है ऐसी इकोनॉमी में, ऐसी अर्थव्यवस्था में। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्लियर हुआ, इसका एम क्या होता है? समाज को ऊपर लेके चलना, पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। एडवांटेज क्या है इसके? भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ में। और डिसएडवांटेज क्या है इसके? कि प्रॉपर लीडरशिप नहीं होगी। तो आपको समझ में आया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्लियर हो गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में चलती है? देखिए, चाइना में, क्यूबा में, यहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, जब किसी अर्थव्यवस्था पर किसका कंट्रोल होता है? पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट का भी, और प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी उद्योगपति, इन सबका कंट्रोल अगर किसी इकोनॉमी पर है, उस इकोनॉमी, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, निजी उद्योगपति और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब समाज को भी प्रायोरिटी दी जाती है और पैसों को भी दी जाती है, दोनों इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसी इकोनॉमी कहां चलती है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है भारत में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है एसएससी में, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और अक्सर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको ऐसा ऑप्शन देखना है कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व हो, बिल्कुल साथ में हो, वही क्या होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है जो मैंने आपको बताया, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। आई होप आपको समझ में आया होगा।